दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भारतीय रेलवे जहां जहां पर नया वर्क कर रही है उसके बारे में मैं आपको फुल डिटेल जानकारी दूंगा कि कहां पर दोहरीकरण का काम रेलवे कर रही है, कहां पर दोहरीकरण का काम आगे चलकर आपको देखने को मिलने वाले हैं, कहां पर तीसरी लाइन का काम चल रहे हैं और आने वाले दिनों में किस किस रूट पर नया ट्रैक बिछाने का काम आपको देखने को मिलेंगे। पूरे भारत में कहां पर नए वर्क आपको देखने को मिलेंगे और आगे भविष्य में देखने को मिलने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरे रूट के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आने वाले वर्षों में यूपी का रेल नक्शा पूरी तरह से बदलने वाला है। एक और जहां 67 बड़े प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, वहीं हाई स्पीड कॉरिडोर को लेकर तीसरी लाइन तक के निर्माण कार्य में भी काम चल रहे हैं। यूपी में देश का सबसे बड़ा 16,986 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क है, जो कि 2029 तक 4,876 किलोमीटर नई रेल परियोजना भी तैयार होकर इस रेलवे नेटवर्क में जुड़ जाएगी। इसमें से कई परियोजना दूसरी और तीसरी लाइन वाली होगी। 12 अप्रैल से गोरखपुर डोमिनगढ़ के बीच तीसरी लाइन बिछाए जाने के चलते वंदे भारत सहित 50 से अधिक ट्रेनें निरस्त रहेगी। 3 मई को क्लियरेंस मिलने के बाद ट्रैक पर ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। आपके जेहन में सवाल उठ रहे होंगे कि ट्रेन की दूसरी और तीसरी लाइन बिछने से आम लोगों को क्या फायदा होगा। प्रदेश में अभी कहां पर दूसरी और तीसरी लाइन बिछाई जा रही है और कब तक ये काम पूरे होने वाले हैं, चलिए जानते हैं। यूपी में बिछाई जा रही है 15 नई रेल लाइन। तो कहां पर बिछाई जा रही है इसकी जानकारी मैं आपको दे दूं तो प्रदेश में रेलवे 15 नई लाइन 3 गेज परिवर्तन और 49 दूसरी और तीसरी लाइन बिछ रही है। रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव पिछले दिन लोकसभा में एक लिखित उत्तर में जानकारी दी और बताया कि इस परियोजना में 5,874 किलोमीटर ट्रैक को कवर किया जाएगा। करीब 92,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस परियोजना में 2023 में चल रहे हैं, जो कि 2029 तक पूरे हो जाएंगे। रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक मार्च 2024 तक 5874 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क में 1,313 किलोमीटर चालू कर दिए गए हैं। इस पर अब तक 28,366 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। प्रदेश में 15 लाइनों की कुल लंबाई 1,740 किलोमीटर है और इसकी लागत 29,156 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अभी तक 297 किलोमीटर का काम ही पूरा हो पाया है। इस पर 8,672 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। वहीं 261 किलोमीटर की 3 गेज परिवर्तन पर भी काम चल रहे हैं। इसकी कुल लागत 2,453 करोड़ रुपए है। इस पर अभी तक 26 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं, जबकि 60,392 करोड़ रुपए लागत आने वाली है। 49 दूसरी तीसरी लाइन परियोजना की कुल लंबाई 3,873 किलोमीटर है। अभी तक 1,016 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। इस पर 19,668 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। अन्य पर काम चल रहे हैं। तीसरी लाइन का निर्माण उन व्यस्त मार्गों पर हो रहे हैं जहां डबल लाइन की क्षमता कम पड़ रही है। यहां ट्रेनों की संख्या बढ़ाने और टाइमिंग को कम करने के लिए किया जा रहा है। डोमिनगढ़ गोरखपुर पूर्वोत्तर रेलवे इस खंड में तीसरी लाइन का निर्माण 12 अप्रैल 2025 से शुरू होगा। इसके चलते वंदे भारत सहित 50 से अधिक ट्रेनें प्रभावित है। यह कार्य ट्रैफिक बढ़ाने और कनेक्टिविटी सुधारने के लिए यह परियोजना डोमिनगढ़ गोरखपुर जंक्शन गोरखपुर कैंट कुसमी स्टेशन को जोड़ते हुए लगभग 21.15 किलोमीटर लंबी है। इसकी अनुमानित लागत 186.85 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं। गोरखपुर कैंट से कुसमी खंड का कार्य पूरा हो चुका है। गोरखपुर जंक्शन से डोमिनगढ़ लगभग 3 किलोमीटर पर अब काम होने जा रहा है। इसके अलावा गोरखपुर जंक्शन से कैंट स्टेशन के बीच रामगढ़ ताल के निकट 36 किलोमीटर लंबा एक नया पुल बनाया जा रहा है, जो कि तीसरी लाइन को प्लेटफार्म 1 और 2 से सीधा जोड़ेगा। इससे ट्रेनों को आउटर पर रोकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और मालगाड़ी भी बिना रुके जा सके। परियोजना के लिए पहले 105 करोड़ रुपए दिए गए थे, बाद में 62 करोड़ रुपए अतिरिक्त स्वीकृति दी गई। इस परियोजना के पूरा होने से गोरखपुर आगे बिहार रूट तक ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मुगलसराय 150 किलोमीटर लंबे रेल 2,649.44 करोड़ लागत की अगर तीसरी लाइन के निर्माण की अगर बात करें तो 2019 में मंजूरी मिलने के बाद शुरू हुआ। यह दिल्ली हावड़ा मुख्य लाइन का हिस्सा है और बहुत ही ज्यादा व्यस्त रूट है। इस परियोजना को 2023 और 24 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अभी भी काम पूरा नहीं हो पाया। पिछले वर्ष रेलवे ने 350 करोड़ रुपए, इस बार 800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। रेलवे ने चौथी लाइन के लिए भी अक्टूबर 2024 में वाराणसी से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बीच मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी, जिसमें गंगा नदी पर एक नया रेल कम रोड पुल और तीसरी और चौथी लाइन का निर्माण शामिल है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 2,642 करोड़ रुपए है। इसे 4 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है।
वर्तमान में तीसरी और चौथी लाइन बिछाने का भी कार्य इस रूट पर देखने को मिलने वाला। अगला जो रूट है मथुरा और आगरा के बीच, इस मार्ग पर तीसरी लाइन का काम चल रहा है, जो कि दिल्ली मुंबई रूट का हिस्सा है। कीथम से भंडाई तक 26 किलोमीटर के हिस्से में काम आखिरी चरण में है। मथुरा आगरा झांसी रेलवे मार्ग पर तीसरी लाइन बिछाने की परियोजना 2020 से शुरू हुई, जो कि 274 किलोमीटर 4377.13 करोड़ की लागत से इस परियोजना को वर्ष 2015 और 16 में स्वीकृति मिली थी, जो कि 248 किलोमीटर के हिस्से में तीसरी लाइन का कार्य पूरा हो चुका है। बात करें अगर कानपुर झांसी 218 किलोमीटर वाले इस रूट पर रेलवे ने तीसरी लाइन की योजना को तैयार किया है, पर अभी इस पर डबल लाइन से संचालन किए जा रहे हैं। इस खंड के झांसी बीना के बीच तीसरी लाइन का काम पूरा हो चुका है। अगले वित्तीय वर्ष में कानपुर झांसी रेलखंड तीसरी लाइन बिछाने का भी तैयारी चल रही है। मनिकपुर और इरादतगंज इटरासी प्रयागराज रेलवे रूट पर स्थित चित्रकूट से मनिकपुर प्रयागराज के इरादतगंज के बीच 83 किलोमीटर तीसरी लाइन बिछाने की मंजूरी नवंबर 2024 में मिली थी, जो कि 1507 करोड़ की लागत से ये परियोजना तैयार होने वाली थी, 2028 में पूरा होगी। इसके पूरा होने से आउटर पर यात्री और मालगाड़ी को नहीं रुकना पड़ेगा। अभी मालगाड़ियों को 2.5 घंटे तक रुकना पड़ता है, वहीं यात्री ट्रेन को भी 30 मिनट तक डिटेन करना पड़ता है। कानपुर और उन्नाव के बीच 20 किलोमीटर वाले इस हिस्से में तीसरी लाइन बिछाने की मंजूरी मिल चुकी है। इसमें गंगा पर एक पुल का भी प्रस्तावित है। इससे कानपुर से लखनऊ की ट्रेन की रफ्तार बढ़ जाएगी। अगला जो रूट है बाराबंकी और माहलौर के बीच 32 किलोमीटर इस रेलवे रूट पर तीसरी और चौथी लाइन बिछाने का काम चल रहा है। 450 करोड़ की लागत से इस लाइन को पूरा होने पर गोरखपुर और अयोध्या रूट वाले 150 की रफ्तार बढ़ जाएगी। इस रूट की ट्रेन महलौर होकर चारबाग और गोमती नगर रास्ते से ऐशबाग जा सकती। 43 रेलवे लाइनों पर दोहरीकरण का काम चल रहे हैं, तो किस पर काम चल रहे हैं और किस पर काम आगे होने वाले हैं उसकी जानकारी मैं आपको दे दूं। तो पहला नंबर है गोरखपुर और सिवान के रूट पर दोहरीकरण का काम चल रहा है। बलिया बक्सर के रूट पर चल रहा है। लखनऊ सुल्तानपुर चोपन चुनार भटनी और इहाड़ शाहगंज और इहाड़ गोरखपुर कैंट वाल्मीकि नगर देवरिया पैनी उन्नाव रायबरेली से प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से जंघई, लखनऊ से हरदोई, हरदोई से सीतापुर, सीतापुर से बहराइच, मुरादाबाद से गजरौल, गजरौल से नजीबाबाद, मेरठ से सहारनपुर, गाजियाबाद से खुर्जा, खुर्जा से अलीगढ़, अलीगढ़ से टुंडला, टुंडला से फिरोजाबाद, फिरोजाबाद से एटा, फिरोजाबाद से कासगंज, कानपुर से फर्रुखाबाद, इटावा से मैनपुरी, वाराणसी से भदोही, भदोही से जौनपुर, जौनपुर से सुल्तानपुर, वाराणसी से चंदौली, चंदौली से सोनभद्र, आजमगढ़ से बिलारीगंज, बिलारीगंज से मऊ, मऊ से बलिया, गोरखपुर से कप्तानगंज, बस्ती से डोमिनगढ़, फैजाबाद से गोंडा, गोंडा से सीतापुर, रायबरेली से अमेठी, अमेठी से प्रतापगढ़, मिर्जापुर से सोनभद्र, चित्रकूट से मनिकपुर और महोबा से खजुराहो के बीच आपको डबल लाइन का काम भारतीय रेलवे कर रही है। और आने वाले दिनों में जो भी रूट बाकी है उस पर भी आपको देखने को मिल। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है कि भारतीय रेलवे कहां पर दोहरीकरण का काम कर रही है, कहां पर तीसरी लाइन का काम चल रहा है और कहां पर किस साल तक पूरा होने वाले हैं और कौन कौन से काम कहां पर हो रहे हैं, इसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। और इस पर जो भी नया अपडेट आएंगे वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। फिलहाल भारतीय रेलवे जो वर्क कर रही है और जहाँ पर दोहरीकरण का काम कर रही है, इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ में और किन किन रूटों पर दोहरीकरण और तेहरीकरण का काम भारतीय रेलवे को करनी चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कहां पर सिंगल ट्रैक का भी काम भारतीय रेलवे को करनी चाहिए ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और जो भी नया अपडेट इस रूट के बारे में आते रहेंगे वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।